नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प प्राचीन अंशों को खंगाल रहे हैं। इनमें मार्कंडेश्वर शिव, एक खास वटवृक्ष और जगन्नाथपुरी के जो देवता हैं श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा, उनके दर्शन और पूजा के तरीकों पर बात की गई है। और साथ ही ये भी कि इनसे क्या फल मिलता है। तो इसमें स्नान, मंत्र, परिक्रमा ये सब शामिल हैं। हाँ, और इसमें जो एक खास बात है वो ये कि ये स्रोत न शुद्धि, कृपा पाने और यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भी बड़े साफ साफ रास्ते बताते हैं। अच्छा। एक पूरा तरीका है, भाई स्नान करो, मंत्र पढ़ो, परिक्रमा करो, पूजा करो, फिर प्रार्थना, और फिर बताया गया है कि क्या नतीजा मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं सिर्फ दर्शन को ही, मतलब सिर्फ देखने भर को बहुत पावरफुल बताया गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। चलिए मार्कंडेश्वर शिव से ही शुरू करते हैं। तो बताया गया है कि मार्कंडेय सरोवर है, उसमें उत्तर की तरफ मुंह करके 3 डुबकी लगानी है। और एक खास मंत्र है, वो संसार सागर मग्नम वाला। कहते हैं कि इससे पापों से और इस दुनिया के जंजाल से रक्षा होती है। सही। फिर शिव मंदिर में परिक्रमा है, मार्कंडेश्वराय नमः, या फिर अघोर मंत्र से पूजा। और फिर एक प्रार्थना भी है, और फल सीधा शिवलोक। ये तो काफी सीधा लगता है। बिल्कुल। यहाँ देखिए, पूजा से पहले शुद्धि पर कितना जोर है। स्नान, मंत्र, ये एक तरह की तैयारी है। हाँ। और फिर फल भी एकदम स्पष्ट है, शिवलोक। तो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। शुद्धि करो, पूजा करो, प्रार्थना करो और नतीजा पाओ। हर कदम का अपना महत्व है। अच्छा, अब आते हैं उस वट वृक्ष पर। ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं, इसे कल्पांत स्थायी कहा गया है। मतलब जो युग के अंत तक रहता है। हाँ, ये बहुत खास है। इसकी परिक्रमा और पूजा के भी मंत्र हैं, जैसे ओम नमो वक्त रूपाय वाला, और इसे सीधे विष्णु या श्री हरि से जोड़ा गया है, और महाप्रलय से भी। सबसे मतलब चौंकाने वाली बात तो यह दावा है कि सिर्फ इसकी छाया पड़ने से ही ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी धुल जाते हैं। हाँ, ये देखिए, इसका प्रतीकवाद कितना गहरा है। अमरता, ईश्वर का साक्षात वास, प्रलय का साक्षी, और इसका फल। हाँ, अरे बड़े बड़े यज्ञ जैसे राजसूय या अश्वमेध यज्ञ होते थे ना, उनसे भी बढ़कर फल बताया गया है। पापों से फौरन मुक्ति, पूरे कुल का उद्धार और विष्णु लोक की प्राप्ति। बाप रे। हाँ, मतलब यहाँ प्रकृति के एक प्रतीक को, एक पेड़ को, बड़े बड़े कर्म कांडों से भी ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है। ये सोचना दिलचस्प है कि इस पेड़ में इतनी शक्ति क्यों मानी गई होगी। वाकई कमाल है। अच्छा, अब चलते हैं जगन्नाथ मंदिर। श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा। यहाँ बताया गया है कि मंदिर में प्रवेश करो, परिक्रमा करो, और फिर पहले बलभद्र जी की पूजा करनी है, उनके खास मंत्र के साथ। उनका रूप भी बताया है, कैलाश पर्वत जैसे सफेद, चांद जैसा चेहरा, नीले कपड़े पहने और हल धारण किए हुए। हाँ, बलभद्र जो हलधर हैं। फिर आते हैं श्री कृष्ण। और कृष्ण के लिए तो वो बहुत प्रसिद्ध द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल। और कहा गया है कि ये मोक्ष देने वाला है। ऐसी मुक्ति जो कहते हैं देवताओं और योगियों को भी आसानी से नहीं मिलती, शायद इसलिए कि ये सीधे वासुदेव तत्व से जुड़ता है, जिसे परम सत्य माना जाता है इन स्रोतों में। सही। कृष्ण के रूप का भी वर्णन है। श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र, पीले वस्त्र, शंख चक्र गदा धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए। उनकी प्रार्थना में भी गुणगान है और संसार सागर से पार लगाने की विनती है। और फिर आखिर में देवी सुभद्रा की पूजा। उनका भी मंत्र है नमस्ते सर्वगी देवी, और उनका स्वरूप बताया गया है सर्वव्यापिनी, शुभ फल देने वाली, कमल नयन। इस क्रम पर ध्यान देना जरूरी है। पहले बलभद्र, फिर कृष्ण, फिर सुभद्रा। हाँ। और कृष्ण दर्शन का पुण्य तो देखिए, हजारों यज्ञों, तीर्थों, व्रतों, तपस्याओं, सबसे बढ़कर बताया गया है। कहा गया है कि जो फल अलग अलग आश्रम धर्म निभाने से मिलता है, वो सिर्फ कृष्ण के दर्शन और प्रणाम से मिल जाता है। अच्छा, सिर्फ दर्शन और प्रणाम से? हाँ, ऐसा दावा है इन अंशों में। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इन स्रोतों में मुक्ति और पुण्य कमाने के कई रास्ते हैं। कहीं पर तो पूरे विधि विधान और मंत्र हैं, कहीं प्रकृति की शरण यानी वो वटवृक्ष, और कहीं सिर्फ देवता के दर्शन का ही इतना जबरदस्त महत्व बताया गया है। पापों से मुक्ति से लेकर सीधे मोक्ष तक के फल जुड़े हैं इनसे। हाँ, और इसमें ना एक बहुत ही रोचक पहलू उभर कर आता है, वो ये कि ये स्रोत दर्शन को, यानी सिर्फ देवता या पवित्र स्थान को श्रद्धा से देखने भर को, और साथ में कुछ प्रार्थनाओं को पाप मुक्ति और मोक्ष पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया मानते हैं। सही कहा। यहाँ तक कि दर्शन के पुण्य को कई मुश्किल यज्ञों और तपस्याओं के बराबर या उनसे भी ज्यादा बताया गया है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ही उठती है
कि जब दर्शन और सरल प्रार्थनाओं को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो ये इन स्रोतों के हिसाब से आध्यात्मिक तरक्की पाने की आसानी या सुलभता के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये दिखाता है कि ईश्वर की कृपा पाना शायद मुश्किल कर्मकांडों से ज्यादा अहम है या ज्यादा सुलभ है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।